तीन चीजें मिलती है। ठीक, मैंने साफ बोला कि H2 क्या करता है, जो प्लस के रूप में होता है वो हमेशा ऋण के रूप में क्रिया करेगा, यानी कैथोड के रूप में क्रिया होगी उसकी। तो H2 का कैथोड के रूप में क्रिया होगी, बात सत्य है। Cl2 का यानी क्लोरीन गैस का एनोड की क्रिया पर होगी। अब जो H2 आपका है वो अम्ल धातु से क्रिया कर प्राप्त होता है H2, और H2 आपका जो है ईंधन मार्गरीन के रूप में बनाता है। उसको बंद कर दीजिए दरवाजा को। H2 जो आपके सामने बच्चा, H2 क्या काम करता है बात को समझिएगा। H2 ईंधन मार्गरीन के रूप में बनाता है। अब ईंधन मार्गरीन क्या होता है उसको समझो पहले। ईंधन तो आप लोग जानते हो, ईंधन का मतलब होता है फ्यूल। जैसे जो हम खाना पकाते हैं गोईठा से या कोयला पर, गैस से, या कोई भी गाड़ियां यदि डीजल से पेट्रोल से चलती हैं तो वो सारे फ्यूल्स हैं। ठीक, तो चीजों को समझो। मैं कह रहा हूं कि ईंधन मार्गरीन, कौन बताएगा मुझे कि ईंधन मार्गरीन क्या होता है? कौन बताएगा बोलो। चलो मैं बताता हूँ आपको, बढ़िया से बताता हूँ, सिखाता हूँ। देखो, जैसे तुम लोग क्या काम करते हो कि दूध से दही बनाते हो और दही से क्या निकालते हो, मक्खन यानी घी निकालते हो। तो जो घी निकालते हो उस घी में क्या होता है, उस घी में वसा होता है, ये तो आप जानते हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह पशुओं का मार्गरीन होता है। लेकिन जो ये मार्गरीन है वनस्पतियों यानी तेलों से जो हम लोग वसा को निकालते हैं, वसा युक्त चीजों को निकालते हैं, उसको मार्गरीन कहा गया है। ये बाजारों में क्या किया जाता है कि उस वसाओं से निकाल करके, जैसे तेल से, तीसी का तेल हो, सरसों का तेल हो, उससे वसा को निकाल करके उसको बाजार में बेचा जाता है, उसको कहा जाता है ईंधन मार्गरीन कहा जाता है। जैसे डलडा घी हो गया, ठीक, तो ईंधन मार्गरीन का काम करता है, क्योंकि वो क्या किया जाता है, डलडा घी आपका वनस्पतियों से बनता है, मतलब तेलों से बनता है, या सरसों का तेल हो चाहे कोई तेल हो, उससे वसाएं जो होती हैं वो जब निकाला जाता है तो वो मार्गरीन का काम करता है, तो उसे कहा जाता है ईंधन मार्गरीन। समझ गए चीजों को, वो ईंधन मार्गरीन होता है। अब उसके बाद HCl है, HCl को समझो आप। मैंने HCl को बताया था आपको, भैया जो HCl है उसका इस्पात की सफाई के लिए, इस्पात के रूप में या किसी चीज को साफ करने के लिए HCl का यूज किया जाता है। ठीक, इस्पात की सफाई का मतलब हुआ जो हमारे सामने स्टील होता है उसकी साफ सफाई करने के लिए HCl का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, और इस्पात की सफाई के लिए तो करते ही हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि औषधियों के रूप में भी HCl का यूज किया जाता है। औषधि के रूप में, औषधि सब लोग जानता होगा। औषधि का मतलब होता है बच्चा, जिसको हम लोग कहते हैं दवाइयाँ। क्या करते हैं, दवाइयाँ, मतलब जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये जो दवाइयाँ बनती है ना वो औषधि के रूप में होती हैं। कोई आपकी अंग्रेजी दवा होती है तो कोई होम्योपैथिक होती है। दवा दो तरह की होती है। ठीक, इस्पात की सफाई व औषधि के रूप में होता है। NaOH का चीजों को समझो अच्छे से। NaOH क्या भैया, इसका मतलब होता है कि धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातुओं से ग्रीज को हटाने के लिए। ठीक है, ग्रीज का मतलब क्या होता है, ग्रीज का मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि उस पर जो मूर्छा उर्चा पकड़ लिया होता है ना, उसको हम साफ करते हैं NaOH के मतलब से। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि धातुओं से ग्रीज को हटाने में, धातुओं से ग्रीज या जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, ग्रीस हटाने में। इसके बाद आगे देखें, अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक, अपमार्जक में मैं ले लेता हूं जैसे साबुन, साबुन बनाने में इत्यादि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चीजों को समझा करें। और जब हम Cl2 के साथ NaOH को मिलाते हैं तो ये क्या काम करता है, यह विरंजन के रूप में काम करता है। विरंजन का क्या अर्थ होता है, कौन बताएगा मुझे। ये विरंजन के रूप में काम होता है। घरेलू जितने सामान होते हैं ना उसको विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। Cl2 NaOH का जो है उपयोग विरंजन के रूप में किया जाता है, यानी विरंजक के रूप में किया जाता है। और विरंजक का मतलब मैंने बताया था आपको, शायद हो सकता बताया ही था। विरंजक का मतलब जैसे कोई स्याही वही होती है। अब विरंजक का क्या अर्थ होता है उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको आप समझो कि विरंजन का मतलब क्या हुआ कि भैया घरों में जो चीजें होती है उनको NaOH और Cl2 के माध्यम से उनको साफ किया जाता है।
है ना। और विरंजक शब्द का अर्थ होता है कि किसी रेशे से और किसी कपड़ों से उसके रंग को, धब्बे को हटाना विरंजक कहलाता है। फिर से ये रासायनिक प्रक्रिया है। विरंजक क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है जो किसी रेशे और कपड़े से धब्बे व दाग व रंग को हटाने का काम करता है, उसे कहते हैं विरंजक। और विरंजक शब्द का दूसरा अर्थ होता है स्याही से। किससे? स्याही से होता है। इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। विरंजक शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी रेशे और कपड़े से स्याही को या रंग को हटाना विरंजक कहलाता है। दूसरा अर्थ होता है इसका किसी डाई से या किसी रंग से। जैसे मान लो कि आप लोग क्या काम करते हो, अबीर लाते हो, तो अबीर क्या होता है? रंजक का काम करता है, उसको रंजक कहते हैं। तो भैया विरंजक का काम क्या होता है? छिड़काव करना। जैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे जीवाणु नाशक चीजें होती है ना, तो उनको हटाने के लिए, जीवाणुओं को खत्म करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कुआं में हम लोग जो छिड़काव करते हैं दवा का, वो होती है ब्लीचिंग पाउडर होती है, क्योंकि उसमें जितने भी जीवाणु रहते हैं वो बहुत बेकार होते हैं। इसलिए उनको मारने के लिए, यानी उस जीवाणुओं से हम लोग मुक्त होने के लिए, मतलब पानी को, इसलिए उसमें छिड़काव करते हैं हम लोग CaOCl2 का। चीजों को समझे तो विरंजक शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा।